नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वर्गा चार्ट्स में स्पेसिफिकली दशांश चार्ट पे एक नई श्रृंखला आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। इस श्रृंखला में हम लोग दशांश चार्ट में अगर आप लोगों ने विभिन्न लगन पाए, मतलब मेष से लेके अगर आप लोगों ने मीन लगन तक जो भी लगन पाया, तो उसके अकॉर्डिंग आपके करियर की संपूर्ण विस्तृत जानकारी क्या क्या प्राप्त करी जा सकती है, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ये पहली वीडियो है इस श्रृंखला में, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ दशांश चार्ट का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताना है। दशांश चार्ट में विभिन्न भावों से क्या क्या जानकारी प्राप्त करी जा सकती है, हम लोग उसको जानेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम लोग शॉर्ट में सिर्फ दशांश चार्ट के लगन पे अगर आप लोगों ने मेष से लेके मीन तक जो भी राशि पाई, तो आपके दशांश चार्ट की क्या थीम है, क्या फ्लेवर्स हैं, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज दशांश चार्ट किन बातों के बारे में बताता है। देखिए दोस्तों, दशांश चार्ट आपकी राशि चार्ट का 10th डिवीजन होता है, जिसका बहुत महत्व है। देखिए यही बात है और यही कारण है कि हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत डिटेल्ड है। उसमें इतनी सारी लेयर्स हैं कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं और क्वेरीज और आपकी और इंफॉर्मेशन जानने की आपके अंदर जिज्ञासा है, तो आप उस भाव से रिलेटेड उस वर्गा चार्ट में जाके और विस्तृत जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्राचीन समय पे सारी जो कैलकुलेशन होती थी ये मैन्युअली करी जाती थी, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन का पार्ट होता था कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। हर किसी के सामर्थ्य में, हर किसी की क्षमता के अंदर वो नहीं था। लेकिन आज की डेट में सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको अगर आपकी बर्थ डिटेल्स अगर करेक्ट पता है, तो आप अपने सारे वर्गा चार्ट्स को भी एग्जैक्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस चार्ट की मैं आज बात कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपकी राशि चार्ट का 10th डिवीजन होता है। वो आपके स्टेटस, आपकी पब्लिक लाइफ, आपकी आउटडोर लाइफ के बारे में जानकारी देता है। आप समाज में जो कार्य करेंगे, आपके कार्य समाज में किस तरीके का इंपैक्ट लेके आएंगे, उसकी जानकारी दोस्तों हम लोगों को दशांश चार्ट से मिलती है। चूंकि ये आपके राशि चार्ट का 10th डिवीजन मैंने आपको बताया, तो आपकी कुंडली का, आपके लगन चार्ट का जो 10th हाउस है, उसके जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं जो अभी तक आप लोगों को पता होंगे, स्टेटस की बात की जाए, फेम की बात की जाए, पब्लिक लाइफ की बात की जाए, करियर की जानकारी बात की जाए, अथॉरिटी की बात की जाए, बॉसेस की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात करी जाए, तो जितने प्रोस्पेक्ट अभी तक आप लोगों को पता थे, अब आप इस तरीके से समझिए कि हमने उसको कहते हैं सर्जरी करके हमने 10th हाउस को ओपन करा और अब हम लोग दशांश चार्ट में दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो आपके करियर की जो विस्तृत जानकारी है, आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ की जो जानकारी है, वो दोस्तों आप लोगों को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, काफी लोगों का ये कहना होगा कि जो लोग आपके साधु संत लोग हैं, उनके केस में जो दशांश चार्ट है उसका क्या महत्व होगा, या सपोज कीजिए जो हाउसवाइफ्स हैं उनके केस में 10th जो ये D10 चार्ट है इसका क्या महत्व होगा। तो ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ भी हैं तो उनके भी जो अपनी फैमिली को लेके जो उनका कंट्रीब्यूशन है, देखिए आई वाज बीइंग रेज्ड बाय अ हाउसवाइफ। मेरे फादर वर्किंग थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी, लेकिन आज मैं अपनी जहां पे भी मैं लाइफ में पहुंचूंगा, जो भी मेरे को अचीवमेंट्स होगी, जो भी सफलता मुझे मिलेगी, उसका सारा श्रेय मेरी मदर को ही जाएगा। देखिए ग्रोइंग अप मैं तो बहुत शरारती था और जो कुछ भी मैं डिसिप्लिन में रहा, मेरी एजुकेशन टाइम पे हुई, मेरा लाइफ में फोकस रहा, तो मेरी अपने अंदर से इतना फोकस नहीं था जितना मेरी मदर का मेरे पे कंट्रोल था, उनका जो गाइडेंस था। तो जिस वजह से मेरी जो सफलता का श्रेय है वो सारा मैं अपनी मदर को ही दूंगा जो हाउसवाइफ थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर हाउसवाइफ की भी बात की जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली को आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ साधु संत समाज की बात की जाए तो उन लोगों के हिसाब से भी जो उनके कार्य हैं, जो उनकी वाणी है, जो उनके सत्संग है, जो उनका ज्ञान है, जो समाज में एक कहते हैं कि एक क्लैरिटी लेके आ रहा है, जो एक उत्थान लेके आ रहा है, जो लोगों के लाइफ में ट्रांजिशन लेके आ रहा है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं उनके लिए भी आप दशांश चार्ट को जोड़ के देख सकते हैं। जो लोग आपके होली मतलब फील्ड में होने के बाद भी जो लोग स्कैंडल्स में फंस जाते हैं, तो उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं आप लोगों को D10 चार्ट में मिल जाएगी। ऑल्दो बात अलग है, क्योंकि जो लोग होली फील्ड्स में होते हैं उनका नवमांश ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन नवमांश के साथ साथ किसी स्मॉल प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को या साइंसेस को किसी भी तरीके से आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तब तक नवमांश की बात थी। लेकिन जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में, बड़े मंच में बैठ के सारे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं अपने कार्यों से, तब फिर आपका D10 चार्ट भी कहीं ना कहीं पिक्चर में इन्वॉल्वमेंट में दोस्तों आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको दशांश चार्ट के भावों का अर्थ समझना हो, मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला भाव जो है दोस्तों, इसका बहुत महत्व है। ये किसी भी वर्गा चार्ट में आप बात करें, लगन चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस से आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, आपकी हेल्थ के बारे में पता चलता है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है। मतलब फर्स्ट हाउस एक ऐसा भाव होता है कि जिससे फिर वहां पे जो राशि आएगी उससे एक नींव तैयार होती है कुंडली के सारे बाकी भावों की।
तो कहने का मतलब है दशांश चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है वो बताता है आपकी आउटडोर पब्लिक लाइफ करियर की थीम, जिसको अभी हम डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट हाउस से आपने थीम जानी। सेकेंड हाउस बताता है धन की प्राप्ति, स्पेसिफिकली धन और वैल्यूज। तो जिस भी आप पब्लिक लाइफ में, आउटडोर लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, जिस भी आप उसमें हैं, आपको कितनी कितनी आपको इनकम में हो रही है, वो हम लोग धन के हिसाब से हम लोग सेकेंड हाउस को दोस्तों कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। थर्ड हाउस के हिसाब से दोस्तों अगर आपको समझना हो तो थर्ड हाउस मैं दशांश चार्ट में इसको सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। थर्ड हाउस बताता है स्किल्स के बारे में, आप अपने करियर में व्हाट ऑल स्किल्स यू आर ब्रिंगिंग ऑन द बोर्ड। साथ साथ ही इनोवेटिव माइंडसेट का भाव भी है, ये भाव आपके एफर्ट्स लेने का भी है, पराक्रम का, करेज का। जब भी हम लोग नौकरी में प्रमोशन की बात करते हैं उसमें जैसे एकादश भाव में ग्रहों का गोचर हो रहा हो, दशम भाव में हो रहा हो, धर्म स्थान में हो रहा हो, साथ साथ तृतीय भाव में भी दोस्तों जोर दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए अगर आप लोग आ जाइए चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव जो दशांश चार्ट का है ये बताता है आपकी सुख और संतुष्टि के बारे में। आप जिस भी फील्ड में हैं आप उससे कंटेंटेड है, संतुष्ट है या नहीं है। आप अपनी आपने पूरी एक गवर्नमेंट जॉब आपने 20-30 साल की निकाल दी सिर्फ इसी कॉम्प्रोमाइज के साथ, डिससेटिस्फैक्शन के साथ कि मुझे तो कुछ और करना था। तो फोर्थ हाउस बताता है आपकी पब्लिक लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी आउटडोर लाइफ, आपके करियर से आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, हाउ मच सेटिस्फैक्शन विल यू बी एबल टू डिराइव। आप पंचम भाव में आ जाते हैं दोस्तों। पंचम भाव देखिए आपकी बुद्धि का तो होता ही होता है, साथ साथ पंचम भाव कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है समाज की, ये उसके बारे में भी बताता है। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की करी थी लेकिन आपने फील्ड कोई और चूज कर ली। तो कहने का मतलब ये कि जो आप स्कूल में गए, आप यूनिवर्सिटी में गए, आप इंस्टीट्यूट में गए, जो आपने वहां से सीखा, एक फॉर्मल जो ट्रेनिंग थी, जो टीचिंग थी, जो आपने वहां से प्राप्त करी और आपको किस तरीके से उसने आपको हेल्प करा दोस्तों, इसकी जानकारी हम लोगों को फिफ्थ हाउस से मिलती है। साथ साथ ये भाव भी आपकी सूझबूझ का, आपकी बुद्धिमत्ता का भी है, काफी प्रमुख भाव है। अब आप लोग आ जाइए सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस बताएगा बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, चैलेंजेस के बारे में, शत्रुओं के बारे में, कंपटीशन के बारे में, जो आपको अपने करियर में, अपनी पब्लिक आउटडोर लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। आप दोस्तों सेवंथ हाउस में आ जाएंगे। देखिए सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का होता है, इसका बहुत महत्व है। कहने का मतलब ये है कि देखिए जब आप कंपनीज में जाते हैं, लोगों से डील करते हैं, जहां भी बाहर जाते हैं, सो डू यू हैव द कैपेसिटी टू डेवलप रिलेशनशिप विद पीपल और नॉट। मैंने बहुत बार बोला है आज के जमाने में जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो सिर्फ इसी बेसिस में कर पा रहे हैं कि उनकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी है। जहां पे भी जाते हैं लोगों से बॉन्ड अच्छा कर लेते हैं, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दशांश चार्ट में जो आपका सेवंथ हाउस है वो बताता है कि आपकी जो नेटवर्किंग स्किल्स है कितनी स्ट्रांग है, किस तरीके का डीप लेवल ऑफ कमिटमेंट, डीप लेवल ऑफ बॉन्डिंग आप लोगों के साथ डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो लोगों ने अब आजकल तो देखिए इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल लिंक्डइन है, इतने प्रोफेशनल नेटवर्किंग के मतलब पोर्टफोलियोज हैं। आप अगर लिंक्डइन की बात करें, चलिए आप अगर पर्सनल और सोशल लेवल पे बात करें तो फेसबुक है। तो अगर आपके अंदर इंटेंशन है और आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आपका एक सोशेबल नेचर है, तो आप लोगों से जुड़ सकते हैं और कनेक्शन को, कॉन्टैक्ट को मेंटेन भी रख सकते हैं। देखिए जब तक मैं इंडिया में था, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहां पे मैं देखता था जब रिटायरमेंट पार्टीज होती थी और लोगों की, तो देखता था मैं कि जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी थी उस टाइम के जो लोग थे वो उनके संपर्क में थे, उनके रिश्ते भी अच्छे मेंटेन थे। और शायद यही कारण था कि उनके लाइफ की जितने भी प्रोग्रेस हुई, जितनी भी डेवलपमेंट हुई, उनके हेल्दी कॉर्डियल रिलेशनशिप जो इंडस्ट्री में थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में थे, उसने उनको बहुत हेल्प करा। तो सेवंथ हाउस से दोस्तों हमें जो रिलेशनशिप के बारे में जानकारी मिलती है, जो आपने अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में, सर्कल में, जो आपने लोगों के साथ डीप कमिटेड बॉन्ड्स बनाए हैं। आप अष्टम भाव में आ जाएंगे दोस्तों। देखिए अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो करियर में अगर एट्थ हाउस का आपके दशांश चार्ट में एट्थ लॉर्ड की स्थिति या दशांश चार्ट में 10th लॉर्ड की स्थिति या लग्नेश की स्थिति दशांश चार्ट में अगर एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन की दोस्तों ऊर्जा कहीं ना कहीं आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द लिटिल बिट फियर ऑफ द स्कैंडल्स। आप नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। नाइन्थ हाउस देखिए दोस्तों आपके करियर में बताएगा कि आपको जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स के आपको मौके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। साथ साथ देखिए ये भाव आपके होप का है, ये भाव आपके फेथ का है, फॉर्च्यून का है। तो आपको आपके करियर में आप कितने भाग्यशाली रहेंगे हम ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए जो इंसान हम लोग बोलते हैं डेडिकेटेड होता है, फोकस्ड होता है अपने करियर में, उसका पीछे से ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। देखिए जो भी इंसान फोकस्ड है इसका मतलब कि वो होपफुल है। फोकस कब आता है कि जब आपको पता है कि मैं इस चीज को प्राप्त कर लूंगा, मैं इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। तो फोकस के पीछे से जो उसका ड्राइविंग फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं आपका होप का होता है। तो होपफुलनेस हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली में नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो आपके दशांश चार्ट में
नाइन्थ हाउस आपके भाग्य के बारे में, करियर में जो आपको लक मिलेगा। अब देखिए अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ नेता लोग होते हैं एकदम लास्ट मोमेंट में इलेक्शन से पहले वो पार्टी चेंज कर लेते हैं और जिस पार्टी में नई पार्टी में गए वहां पे वो जीत के फिर वापस उनकी जो सीट होती है मेंटेन रहती है। ये चाहे आप फिल्म्स की बात कीजिए, किसी फिल्म को कंट्रोवर्सी में फंसना था, उस एक्टर ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उस मूवी से वॉकआउट कर लिया तो उसने अपने को सेव कर लिया। तो करियर में जो भी आप फील्ड में है वहां पे लक का सहारा तो देखिए आपको हर जगह चाहिए ही चाहिए, और लक के साथ साथ ये फोकस के बारे में भी बताता है और होपफुलनेस के बारे में भी बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर योर करियर पर्सपेक्टिव। अब आप लोग आ जाइए दोस्तों दशम भाव में। देखिए दशम भाव बताएगा, अब देखिए आप इस तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं, जो आपके लगन चार्ट में जो भावों की जो स्थिति थी, हम आपके लगन चार्ट के 10th हाउस को कहते हैं कि इसको सर्जरी करके ओपन करके हम उसी के अंदर हैं, तो उसको भी आप पूरी तरीके से नहीं भूल सकते। वो जब मैं आपको समझाना शुरू करूंगा मैं आपको रेफरेंस एग्जांपल दूंगा, लेकिन 10th हाउस बताएगा आपके जो एक्चुअल कार्य हो रहे होंगे वो आपके 10th हाउस में हो रहे होंगे और वो किस तरीके से आपके करियर को प्रभावित कर रहे होंगे। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। एकादश भाव बताएगा दोस्तों, ये आपकी ग्रुप एक्टिविटीज का बताएगा, जिसका अगर दशांश चार्ट में अगर 11th हाउस काफी मजबूत हो रहा है तो उसको हायर विश फुलफिलमेंट तो उसको उसके करियर में मिलेगी। साथ साथ आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उसको उन गोल्स की फुलफिलमेंट के लिए कहीं ना कहीं उसको ग्रुप एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ेगा। ही हैज टू रीच आउट टू पीपल। आप जो भी चेंज लेके आना चाह रहे हैं आप खुद से नहीं ला सकते, आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा। आप दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और जब आप लोग 12th हाउस में आ जाएंगे, 12th हाउस बताएगा कि जो आपके पावर में स्टेटस के लिए जो आप भाग रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा में है, तो कितनी आपकी उसमें एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, कितना एनर्जी लूज आउट हो रही है, या फिर लॉसेस ऑन द अकाउंट ऑफ एनिमीज एंड ऑल ऑफ दैट। हम वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों 12th हाउस से दशांश चार्ट के जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इलेबोरेटिव तरीके से बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि दशांश चार्ट के जो 12 भाव हैं उनका क्या अर्थ होगा स्पेसिफिकली एज पर दशांश चार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशांश चार्ट का भी जो पहला भाव होता है इसका बहुत महत्व है। ये बताता है आपके करियर की, आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ की थीम क्या रहने वाली है। अब देखिए सपोज कीजिए, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं क्योंकि इसमें हमने डिटेल्स तो डिस्कशन करना ही है। अगर आप लोगों ने दशांश चार्ट का जो लगन आपने मेष पाया जिसका, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस जातक का जो करियर होगा थोड़ा सा ड्रिवन होगा, जो उसकी आउटडोर पब्लिक लाइफ होगी थोड़ी फास्ट मूविंग होगी। मतलब यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे होंगे देर विल बी क्विकनेस इन इट, देर विल बी इम्पल्स इन इट। और ये आपको भी समझना चाहिए कि अगर आपका दशांश चार्ट में लगन मेष है और यू हैव अ वेरी लेड बैक नेचर, लेड बैक एटीट्यूड, तो वो आप नहीं पा सकते। मैं आपको एग्जांपल दोबारा से देता हूं। सपोज कीजिए आपके लगन चार्ट में, आपके लगन चार्ट में जो आपका 10th हाउस है, वो सपोज कीजिए अगर आपका वहां पे मकर की ऊर्जा है, तो मकर मतलब अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, वहां पे अथॉरिटी आ रही है, लेकिन उस अथॉरिटी को प्राप्त करने के लिए जो आपको जो एफर्ट्स डालने हैं वो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि वहां पे जो थीम है वो पीछे से, जो पिक्चर के पीछे, सतह के पीछे जो इमेज है वो आपकी वहां पे एनर्जी की, वहां पे एफर्ट्स की है। तो यू हैव टू बी इम्पल्सिव, यू हैव टू बी गो गेटर, यू हैव टू बी रीचिंग आउट टू पीपल। अगर आप इस लेवल का स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके लगन में प्रॉमिस हो रहा है, तो आप अगर लेड बैक एटीट्यूड से बैठे रहेंगे तो आपको चीजें नहीं मिलेगी। अगर आपका दशांश में, अगर आपका जो लगन है वो मेष है, तो इट मींस यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी एजाइल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने सपोज कीजिए आपने दशांश चार्ट में अपना लगन आप लोगों ने अगर वृषभ पाया। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग वृषभ की बात करते हैं, वृषभ के अंदर ये एक तो स्थिर राशि है ही है, साथ साथ ये पृथ्वी तत्व की राशि भी है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो करियर की जो थीम रहने वाली है, जो भी आपको फ्रूट्स मिलने हैं, जो भी आपकी ओवरऑल पब्लिक आउटडोर लाइफ होने वाली है, वहां पे स्टेबिलिटी के जो कंसर्न्स हैं वो थोड़े ज्यादा रहने वाले हैं। कि जो भी आप, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी करियर में आप अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, आप एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो आपके लिए जो एडवाइस रहने वाली है दोस्तों वो ये रहने वाली है कि लुक फॉर द स्टेबिलिटी। मतलब कोई भी काम आप ऐसा इम्पल्स में, आवेश में, कोई भी काम ऐसा, बीट रिवेंजफुलनेस, बीट योर हाई एम्बिशन, कोई भी ऐसी चीज हो, वो आपकी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन को दोस्तों ना बिगाड़े। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके पब्लिक और आउटडोर लाइफ और आपके करियर में फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त करने का आपके अंदर बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, और वो शायद तभी हो पाएगा कि आपने किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करा, किस तरीके से आपने सेविंग्स करी, रिलेशनशिप डेवलप करे। तो आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि योर career and public outdoor life will be driven by the flavors and the theme of stability। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने दशांश
चार्ट में किसी का लगन अगर आप लोगों ने मिथुन पाया, देखिए दोस्तों मिथुन का मतलब एक्सप्रेसिवनेस है। मतलब आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको अपने को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपका अगर लगन चार्ट, आपके लगन चार्ट में अगर आपके 10th हाउस में जो एनर्जी है, सपोज कीजिए वो है आपकी सेजिटेरियस की, जहां पे होपफुलनेस की बात आ रही है, चीजें राइटेस्ट तरीके से करने की आ रही है, या सपोज कीजिए वहां पे जो ऊर्जा है वहां पे वो वृश्चिक की है, तो जो भी वहां पे ऊर्जा चल रही है उसको अगर आपको प्राप्त करना है तो पीछे से ये जो थीम होनी चाहिए, जो फ्लेवर्स होने वाले हैं आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ की, उसमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं वहां पे क्यूरोसिटी, वहां पे जिज्ञासा होने वाली है, वहां पे एक्सप्रेसिवनेस होने वाली है, वहां पे छोटी मोटी ट्रैवल्स होने वाली है। तो जब तक अगर आप अपने को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जितना आप एक्सप्रेसिव होंगे उतना आप अपने लगन चार्ट में अपने 10th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपकी जो पब्लिक आउटडोर लाइफ की जो थीम रहने वाली है वहां पे थोड़ी सी जोवियलनेस, थोड़ा सा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छी वाक कुशलता, एक्सप्रेसिवनेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने दशांश चार्ट में किसी का अगर आप लोगों ने आपने लगन अगर सपोज कीजिए आपने अगर कर्क पाया, तो देखिए दोस्तों कर्क लगन अगर किसी का हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा, जब भी हम लोग जल तत्व की बात करते हैं, चंद्र की बात करते हैं, वहां पे वैक्स और मून वाली जो स्थिति है वो तो आती है। तो मैं आपकी पब्लिक और आउटडोर लाइफ इस तरीके से देख रहा हूँ कि वहां पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की स्थिति हो सकती है। साथ साथ आपके जो रिलेशन होने वाले हैं वहां पे इमोशंस, भावनाएं ज्यादा होने वाली है। तो ये है कि देखिए आपका जो चार्ट है, जो आपके ग्रहों की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आपके टैलेंट्स और जीवन के पथ के बारे में बताती है। ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसकी कुंडली इस तरीके से संकेत कर रही हो कि तेरे को जो कुछ भी पाना है तेरे को छीन के ही पाना है, तेरे को लड़ के ही पाना है। और एक ऐसी भी कुंडली हो सकती है, ये तो ईश्वर ने हम सबका भाग्य लिखा है, एक ऐसी भी कुंडली हो सकती है कि तेरे को सब कुछ बैठ के ही मिलेगा, तेरे को लड़ना नहीं है, तू ज्यादा लड़ने जाएगा तो जो है हाथ में वो भी खो देगा। तो ये सब डिफरेंट डेस्टिनी है जो हम लोग इन विद्याओं से सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका दशांश चार्ट में जो लगन है दोस्तों वो आपका कर्क है, तो आपके लिए जो भावनाएं हैं वो मैटर करेंगी। आपको जितने भी रिलेशन बनाने हैं भावनात्मक स्तर पे बनाने हैं। सपोज कीजिए अगर आप किसी कंपनी में अगर बॉस भी हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके क्या सुख दुख हैं, उनसे जुड़िए, उनसे कनेक्ट कीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप थीम जोड़ के देख सकते हैं। सफलता हर कोई प्राप्त कर सकता है, मैं सिर्फ आपको उसकी कुंजी और एक चाबी दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए अगर आपने दशांश चार्ट में किसी का आपने लगन अगर सिंह पाया, तो ये बात तो पक्की है कि जो सिंह के साथ एक तो स्टेटस की बात होती है कि स्टेटस प्राप्त करने का आपके अंदर सामर्थ्य होगा। जिस भी फील्ड में आप होंगे, एक गद्दी, एक सीट, डेसिग्नेशन प्राप्त करने का आपके अंदर सामर्थ्य होगा। और कहीं ना कहीं देखिए जब हम लोग जब सिंह की बात करते हैं वहां पे थोड़ा एक कहते हैं स्टारडम वाली बात की जाए, वहां पे एक चार्म की बात की जाए, एलिगेंस की बात की जाए, एक्सट्रोवर्टनेस की बात की जाए, तो ये सारे एलिमेंट्स आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ में उसकी थीम रहने वाली है। जहां पे अगर पद प्रतिष्ठा की बात की जाए, एक ऑनर की बात की जाए, और एक थोड़ा सा कहते हैं जो एक फेम और पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, और एक गुड चेयरफुलनेस के साथ जो भी चीज आपको प्राप्त हो रही है, एक खुशनुमा वातावरण माहौल के साथ प्राप्त हो रही है, आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब आप लोग आ जाइए दोस्तों, अगर किसी का दशांश चार्ट में आप लोगों ने अगर लगन कन्या पाया, तो इसका मतलब दोस्तों देखिए कन्या का मतलब ये है कि आपको लाइफ में परफेक्शनिस्ट तो होना पड़ेगा। आपकी जो पब्लिक और जो आउटडोर लाइफ रहने वाली है वहां पे कंसर्न्स, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा होना है, हो सकता है कि आपको ऐसी स्थिति में ही डाल दिया जा रहा है कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको ऐसी स्थिति में ले आती है हर बार कि जहां पे आपको ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है कि हर कोई इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू बी परफेक्शनिस्ट, टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ में अगर आपको बॉसेस मिल रहे हैं तो आपको इसी बात की टॉन्टिंग हो रही है कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हो। आपको अगर प्रमोशन मिल रहा है तो सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो, और अगर किसी दूसरे इंसान की जॉब जा रही है तो सिर्फ इस वजह से जा रही है कि यार तू ऑर्गेनाइज नहीं है, तेरी चीजें पूरी मेंटेन्ड नहीं होती, वेल ऑर्डर्ड नहीं होती। तो इस तरीके से दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं कि ये किसी की करियर की पब्लिक आउटडोर लाइफ की थीम रहने वाली है। सेम गोज विद अगर ये कोई हाउसवाइफ भी है तो हो सकता है कि शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे उनको अपने अपने बच्चों की बात की जाए, अपने फैमिली की बात की जाए, अपने इन लॉज की बात की जाए, उनका अगर खुद भी अगर कोई पार्ट टाइम किसी बिजनेस से वो एसोसिएटेड है, तो वहां पे चीजें जो उनकी पब्लिक आउटडोर लाइफ की थीम है वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को एक डिसिप्लिन से करना, उसी के उनके कंसर्न्स चल रहे हैं। और वही आपको फॉलो करने ही भी चाहिए, क्योंकि आपके जो ग्रहों की जो स्थिति है आपके चार्ट में वो इसी तरफ संकेत कर रही है जो आपको आपकी सफलता से जोड़ेगी।
आगे बढ़ते हैं। अगर आपने दशांश चार्ट में किसी का लगन दोस्तों अगर आप लोगों ने तुला पाया तो अब ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कहते हैं यहाँ पे भी थोड़ा बैलेंसिंग जो एनर्जी है थोड़ी चलने वाली है। और जब भी हम लोग तुला की बात करते हैं, देखिए तुला में बैलेंसिंग तो बात होती है, वहाँ पे पब्लिक आउटडोर लाइफ भी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे थोड़े फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे थोड़े मैटर्स ऑफ हार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके की आप किसी की पब्लिक आउटडोर लाइफ जोड़ के देख सकते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप मैटर करने वाली है, चीजें शेयर करना। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं तुला के साथ थोड़ा शेयरिंग केयरिंग वाला एस्पेक्ट भी आता है। तो जितना आप अपने पब्लिक आउटडोर लाइफ में अपने कंसर्न्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना आप अपनी सफलता के जो रास्ते हैं सशक्त कर सकते हैं। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने दशांश चार्ट में किसी का लगन दोस्तों अगर आप लोगों ने वृश्चिक पाया, तो ये बात तो पक्की है कि जो आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ, आपके करियर, बिजनेस, सर्विस की जो थीम रहने वाली है वो थोड़ी सी इंटेंस रहने वाली है। मीन्स यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी वेरी गो गेटर। और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ी मतलब जैसे होता है ना कि आपका थोड़ा सा ऐसा करियर की आउटडोर लाइफ की थीम हो सकती है कि जहाँ पे आप तो इंटेंसली इन्वॉल्व हैं एंड यू आर बीइंग पुट फोर्थ इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे हो सकता है कि जो लोग क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे हैं उनसे आपको डील करना पड़ रहा है, या आपके खुद अपने करियर में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आज आप ये काम कर रहे हैं, कल कुछ दूसरा काम शुरू कर रहे हैं। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। एंड देयर माइट बी केस दैट यू विल रन इनटू ऑल दोस काइंड ऑफ इंटेंस पीपल, जो बॉसेस होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी फील्ड से। और या तो आपकी करियर की थीम, आपका अपना नेचर ऐसा है, इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं, या आपको इस स्थितियों में रख दिया जाता है कि जहां पे आपको बहुत ही ऑब्सेस्ड, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही एग्रेसिव इस तरीके के लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि वहां पे जो फ्लेवर्स हो, जो थीम्स हो, वहां पे कुछ ऐसा कार्मिक एनर्जी इन्वॉल्व हो कि आपके हाथों से कुछ ऐसा काम हो गया कि जिसकी वजह से, जैसे हमने भारत में भी ऐसे केसेस, पॉलिटिकल केसेस देखे हैं कि उस समय कुछ वहां पे कुछ कोई स्कैंडल हुआ, कुछ केस हुआ, किसी मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, बाद में उसकी सीट गई और लाइफ लॉन्ग उसके करियर में वो एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि उस समय आपने ऐसा क्या बयान दे दिया था, आप इस एक्टिविटी से कैसे इन्वॉल्व हुए थे। तो आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने दशांश में जो लगन है दोस्तों, वो अगर आप लोगों ने धनु पाया, तो ये बात तो पक्की है कि जो आपका करियर है और आपकी जो पब्लिक आउटडोर लाइफ होने वाली है दैट विल बी फिल्ड विद फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद एक ऐसे कार्य में हो जहाँ पे आप और लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं। आप इंस्पिरेशनल कुछ राइटर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं, जहाँ पे लॉ मेंटेन रखना, लॉ को ऑर्गेनाइज रखना, ऑर्डरली तरीके से चलना, वो चीजें कंसर्न पे आप रिलेटेड हैं, आप कनेक्टेड हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप थियोलॉजी से जुड़े हैं, आप स्पिरिचुअल साइंसेस से जुड़े हैं और लोगों को आप होप दे रहे हैं, आपके करियर में एक कंसिस्टेंट होपफुल डेवलपमेंट और ग्रोथ समय समय पे हो रही है। तो ये कुछ दोस्तों आपके करियर की, आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ की थीम रह सकती है। अगर सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने दशांश चार्ट में किसी का जो लगन है दोस्तों वो आप लोगों ने धनु पाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने किसी भी समय दशांश चार्ट में जो लगन है वो आप लोगों ने मकर पाया, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जो आपके करियर की, पब्लिक आउटडोर लाइफ की जो थीम रहने वाली है वहां पे स्टेटस के दोस्तों कंसर्न्स बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि आप खुद बहुत करियर ड्रिवन हो, बहुत स्टेटस ड्रिवन हो, या आपको ऐसे जीवन में परिस्थितियां मिल रही हैं कि आपको जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़े स्टेटस ड्रिवन लोग हैं, जो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो किसी भी तरीके से जो आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ की जो थीम रहने वाली है वहां पे स्टेटस, पावर, गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्न्स दोस्तों इन्वॉल्व होने वाले हैं, फ्लेवराइज होने वाले हैं दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को जब मैं एक एक करके दशांश चार्ट, मकर लगन, तब मैं एक एक एस्पेक्ट और डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक थीम का आइडिया दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने सपोज कीजिए अगर दशांश चार्ट में जो लगन है वो आप लोगों ने कुंभ पाया, तो इसका मतलब आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जो आपके करियर की जो थीम रहने वाली है वहां पे थोड़ा सा ग्रुप एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, कि जहां पे आपको जितना आप सोशेबल हो रहे हैं, जितना आप सोशलाइज हो रहे हैं, आप अपनी पब्लिक आउटडोर लाइफ में उतनी सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ साथ थोड़ा सा मतलब आपको इस तरीके के लोगों से डील करना पड़ सकता है जिनकी थोड़ी साइंटिफिक माइंडसेट हो, जो ट्रू ह्यूमैनिटेरियन हो, जो ट्रू फिलैंथ्रोपिक हो। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं जो बहुत ही दार्शनिक किस्म के लोग हैं। ऐसे लोगों से आपके करियर में, आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ में आपको डील करना पड़ रहा है। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि आप अपनी आपकी जो पब्लिक आउटडोर लाइफ है वो आपको काफी क्लब और ग्रुप एक्टिविटीज की मेंबरशिप दिला दे, उनसे एसोसिएट करा दे। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से भी फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्टली दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने दशांश चार्ट में किसी का जो लगन है वो अगर आप लोगों ने मीन पाया, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे जो
एनर्जी रहने वाली है, वहां पे बहुत इमोशंस और जो फीलिंग है बहुत डीप रहने वाली है, बहुत इंटेंस रहने वाली है। तो दोस्तों आप इसको किसी भी तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप अपने करियर को लेके बहुत डीपली इन्वॉल्व इमोशनली मेंटली हो सकते हैं, बहुत ही आपको आपके करियर में बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ जाएं। जैसे आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे जहां लोगों को पॉलिटिशियन बनने के लिए अपनी रेगुलर पब्लिक सोशल प्राइवेट लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या जिन लोगों को, मैंने काफी ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहां पे लोग अपने करियर में इतने ज्यादा ड्रिवन होते हैं कि वो पूरे जीवन में कभी विवाह ही नहीं करते, फैमिली लाइफ में वो इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो इस तरीके के सेक्रीफाइसेस, इस तरीके का डीप डिवोशन, इंटेंसिटी आपकी पब्लिक आउटडोर लाइफ में, करियर में दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने दशांश चार्ट में जो लगन है दोस्तों वो मीन पाया। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों को जो इसका क्रक्स है वो समझ आ गया होगा इस वीडियो का, कि अभी हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो के तौर पे दशांश चार्ट का महत्व जाना, दशांश चार्ट के भावों के अर्थ जाना, और दशांश चार्ट में जो विभिन्न लगन है उनकी थीम जानी। आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम लोग इसी तरीके से दशांश चार्ट पे जो हमारी डिस्कशन है उसको जारी रखेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक